Today we will all study about a topic which name is Kozhikode. It is in district in Kerala. So let's start our topic. As you all know that India is a country which is located in South Asia, and it's very huge and the 7th largest country of the world. India has 28 states and 8 union territories, including Jammu and Kashmir and also Ladakh. Next. If we talk about the southern Indian states, there are 5 states in southern India. First one is Kerala, second Karnataka, third Andhra Pradesh, fourth Tamil Nadu, and fifth Telangana. South India is also known as Peninsula India. What does peninsula mean? Peninsula means a land mass which is covered or surrounded by water from 3 sides and has land on one side. इसका क्या मतलब है? पेनिनसुला एक ऐसी हम लैंड मास को बोलते हैं जिस तीनों तरफ से जो पानी से घिरा हो और एक तरफ से जिसके क्या हो, सिर्फ लैंड हो. ठीक है. एज यू ऑल नो कि जो इंडिया है वो सदर्न साइड से अगर मैं बात करूँ तो इंडियन ओशन आता है. ईस्ट में हमारा क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल. और इस तरफ क्या आता है? अरेबियन ओशन. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 5 स्टेट्स मैंने बताया कि कौन कौन सी है. आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? आपका एक केरला का मैप है जिसके अंदर मैंने शो किया है कि क्या एक डिस्ट्रिक्ट है. डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कोझिकोड, और यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट कोझिकोड. नेक्स्ट, कोझिकोड ऑल्सो नोन एज इंग्लिश एज कैलीकट. इसका पुराना नाम क्या था? कोझिकोड को हम क्या बोलते थे? पहले कैलीकट भी बोलते थे. एज यू ऑल नो अबाउट कि कैलीकट का मतलब क्या होता है? हैंड वुलन क्लोथ, जो हाथों से बनाए गए कपड़े होते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है कैलीकट. ठीक है. इट हैज पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन. इसमें क्या है? जो लोग रहते हैं वो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग कोझिकोड के अंदर रहते हैं. तो ये आप कोई छोटी डिस्ट्रिक्ट मत समझना, ये क्या है? बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स क्या रहते हैं? लोग रहते हैं. और कहाँ पर है ये? तो मालाबार कोस्ट के पास है. मालाबार कोस्ट को हम जनरली क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट लाइन बोलते हैं. इट मीन्स वेस्टर्न साइड में है ये हमारे इंडिया की. इट इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया इन केरला एंड 19th लार्जेस्ट इन इंडिया. तो ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 19th सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की. और मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम क्या बोलते हैं? अर्बन एरिया भी बोल सकते हैं. कि मतलब यहाँ के लोगों को क्या है? बहुत ज़्यादा यहाँ की लिटरेसी हाई है, लिटरेसी रेट, और बहुत ज़्यादा नॉलेज है यहाँ के लोगों को. पॉवर्टी लाइन बहुत बिलो है. नेक्स्ट, अर्ली कोझिकोड इन फॉरेन अकाउंट. तो इबन बतूता एक ट्रैवलर का नाम था जो कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे. इट इज एन ट्रैवलर विच इज ट्रैवल फ्रॉम मोरक्को. मोरक्को आज की डेट में कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर आता है. ठीक है. आपकी हिस्ट्री में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा. तो इन्होंने क्या बताया कि कोझिकोड जो है वो ग्रेटेस्ट पोर्ट्स में से एक है. ठीक है. और यहाँ पर जो मर्चेंट्स है वो बहुत ही लो कॉस्ट पर पाए जाते हैं. मतलब क्या करते हैं? वो काम बहुत ही सस्ते दामों पर किए जाते हैं. और बहुत सारे क्या है? ओवरऑल द वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं इंडिया के अंदर. किस चीज के लिए? तो मर्चेंट्स के लिए यहाँ पर लोग आते हैं. एज यू सी है इबन बतूता क्या कर रहे हैं? इंडिया के अंदर आए हैं मर्चेंट्स के लिए. ब्रिटिश रूल के अंदर जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है, दैट मीन्स कोझिकोड जो है, हम जो कोझिकोड जिसको बोल रहे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न कोस्ट, मालाबार कोस्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी. मद्रास प्रेसिडेंसी इज ऑल्सो नोन एज मद्रास प्रोविडेंस. एज यू स्टडीड इन योर बुक हिस्ट्री के अंदर, जैसे आपने पढ़ा था कि मद्रास को क्या कर लिया था उन्होंने? प्रोविंस बना लिया था, यहाँ पर रूल किया था. तो इसके अंदर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये बहुत ज्यादा फेमस थे. किस चीज के लिए? स्पाइसेस के लिए. ब्रिटिश टाइम पर कोझिकोड जो था बहुत ज्यादा फेमस था. किस चीज के लिए? उसकी स्पाइसेस के लिए. एज यू सी हियर ब्लैक पेपर, कोकोनट, टाइल्स और टीक जैसी चीजों के लिए उस टाइम पर कोझिकोड बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था. नेक्स्ट, ज्योग्राफी ऑफ कोझिकोड. अगर हम बात करें कि ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं कोझिकोड के या कोझिकोड के, तो फर्स्ट चीज यहाँ पर क्या आती है? कोस्टल बेल्ट, सैंडी कोस्टल बेल्ट. यहाँ पर क्या मिलते हैं? आपको बीच वगैरह मिल जाएंगे. नेक्स्ट, लेटरेटिक मिडलैंड. लेटरेटिक का मतलब क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल जो किसमें होती है? रिच इन आयरन. आयरन में बहुत ज्यादा रिच होती है और रेड इन कलर होती है. ठीक है. नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स. एक और यहाँ पर चीज मेंशन है, पेरियार रिवर. यहाँ पेरियार रिवर को क्या बोला जाता है?
दूसरे अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ केरला। पेरियार रिवर इज ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ केरला, ठीक है। और इसको एशियन टाइम पर चुर्नी नाम से बोला जाता था, किसको, पेरियार को। पेरियार का एक और नाम क्या है, तो चुर्नी नाम है पेरियार का, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर ले सदर्न स्टेट की, तो उनके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो पेरियार है। नेक्स्ट, वाई कॉडिकोड इज सो फेमस। अब हम बात करते हैं कि कॉडिकोड हमने प्रेजेंटेशन में क्यों लिया। तो कॉडिकोड क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, किस चीज के लिए, तो यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल के लिए कॉडिकोड बहुत ज्यादा फेमस होता है। कॉडिकोड वॉज वंस अ फेमस कॉटन वीविंग सेंटर एंड इट रिमेम्बर्ड अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कैलिको। कैलिको से ही कैलिकट नाम डिराइव हुआ है। कैलिको का क्या मतलब होता है, कॉटन वीविंग क्लोथ, जिसको हम क्या करते हैं, हैंड वूवन कॉटन क्लोथ, जिसको हम क्या करते हैं, हाथों से बनाए जाते हैं। एज यू सी कि यहाँ पर क्या करिए, कॉटन से क्लोथ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो कॉडिकोड जो था बहुत ज्यादा फेमस किस चीज के लिए था, कॉटन वीविंग सेंटर था, पहले टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी बहुत ज्यादा फेमस इसी चीज के लिए है। Calicut an important trade destination. Calicut was vital in Indian Ocean trade network because a prime location of trade routes. As you see here कि इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा सदर्न पार्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए, अपने ट्रेड के लिए। यहाँ पर क्या है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, और कॉटन वीविंग क्लोथ्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। यहाँ पर क्या है, प्रीशियस गुड्स पाई जाती है, स्पाइसेस पाई जाती है, टेक्सटाइल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्रीज जैसे मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका और चाइना जैसे बड़े बड़े देश भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ। बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो देयर इन कॉडिकोड। 60 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटेड बर्ड्स फ्रॉम अक्रॉस द प्लैनेट, मतलब 60 से भी ज्यादा प्रजातियां क्या आती है, यहाँ पर आती है। बर्ड सेंचुरी मतलब यहाँ पर माइग्रेट करती है, जिनके अंदर से क्या होता है, एक टर्न स्टोन है बर्ड का नाम, सीगुल इसके अंदर आएगा, देन ग्रीन शेनेक्स आएंगे और सैंड पेपर्स आएंगे, जो कब माइग्रेट करती है, तो नवंबर टू अप्रैल के अंदर ये क्या आती है, इधर आती है। और ये बहुत ज्यादा क्या है, पैराडाइज बताया गया, मीन्स अ परफेक्ट प्लेस, किस चीज के लिए, बर्ड्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस है कॉडिकोड, ठीक है। यहाँ पर ये आते हैं, माइग्रेट करते हैं, और बहुत अच्छी जगह है, जो बर्ड लवर्स होते हैं, जिनको देखने का शौक है, उसके लिए बहुत अच्छी क्या है, बताई गई है डेस्टिनेशन। टेम्पल्स इन कॉडिकोड, सेंटर ऑफ टेम्पल्स। कॉडिकोड को बोला जाता है क्या चीज, सेंटर ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये टेम्पल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स आर फाउंड हियर, अलग अलग तरह के क्या पाए जाते हैं इधर, मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन से टेम्पल इंक्लूड है, टाली शिवा टेम्पल, अजीकोडी टेम्पल और पिशाऊ काव टेम्पल भी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, फेमस है, ठीक है। ये शिव जी के लिए है और ये देवी के टेम्पल्स है यहाँ पर। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉडिकोड को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पल्स आर फाउंड हियर। नेक्स्ट, कॉडिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अगर हम अपने टॉपिक पर आए तो ये क्या बनाया गया है, कॉडिकोड को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है, ठीक है, बनाया गया है। और इसको क्या बोला जाता है, कारीपुर एयरपोर्ट भी इसी एयरपोर्ट का नाम है, ठीक है। अनदर नेम ऑफ कॉडिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज कारीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, कॉडिकोड और कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला इन इंडिया। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कैसे कैसे एक क्या था, प्लेन क्रैश हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर एक्सीडेंट, कि कैसे प्लेन का क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, कैसे फ्लाइट हमारी क्रैश कर गई थी। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन रनवे। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रनवे के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर 5 runways in India that constructed like टेबल टॉप, हम बोल सकते हैं उसको क्या चीज, टेबल टॉप रनवे। तो 5 तरह के टेबल टॉप रनवे है इंडिया के अंदर। फर्स्ट वन इस कहाँ पर पाया जाता है, शिमला के अंदर, सॉरी हिमाचल प्रदेश, सेकेंड केरला, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ तेलंगाना एंड फिफ्थ केरला। इनके अंदर पाए जाते हैं टेबल टॉप। टेबल टॉप की वजह से ही ये क्या हुआ था, प्लेन क्रैश हो गया था। टेबल टॉप का मतलब क्या होता है, बेसिकली टेबल टॉप रनवे कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हील और अ प्लेटो। किस चीज के ऊपर बनाया जाता है टेबल टॉप रनवे, तो एक हील को कट करके बनाया जाता है, एक चीज को प्लेटो को कट करके बनाया जाता है, जिसकी साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट होती है, स्लांटिंग होती है, ठीक है। बेसिकली एक हील होती है, उसको कट किया जाता है और साइड में क्या हो जाता है, स्लांट होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, हालांकि रीजन ये बताया गया था कि बैड रेन
और वेदर की वजह से रीजन बताया गया, बट रीजन क्या था इसका, तो रनवे के ऊपर सारा रीजन डिपेंड करता था। जैसे ये क्या हुआ, लैंड होता है प्लेन, तो इनके ब्रेक नहीं लग पाते, जिससे क्या चला जाता है, खाई में चला जाता है और इसके दो पीस हो जाते हैं, जैसे आप देखते हो आगे वाला ये एंड पीछे की तरफ का वो। तो प्लेन क्या हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये मेन रीजन था कि इसीलिए ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। इसमें कितने पैसेंजर की 6 क्रू मेंबर्स होते हैं और 184 क्या होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, जो कहाँ से ये प्लेन टेक ऑफ हुआ था, तो दुबई से हुआ था और यहाँ पर लैंड किया था। और कब की बात है ये, तो अगस्त की बात है, 7 इयर्स बैक, ठीक है। अगस्त में ये इंसिडेंट होता है जिसमें प्लेन क्या होता है, क्रैश हो जाता है, पूरी तरह 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, टूट जाता है, जिसमें कितने सारे लोगों की क्या जाती है, जान चली जाती है। और ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर था, तो टेबल टॉप रनवे के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेबल टॉप रनवे कौन से होते हैं, टेबल टॉप रनवे, इट रिसीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस ऑन 2 Feb 2016. It is one of the few airports in the country with a table top runway. As I told you, table top runway is a runway which is cut, क्या किया जाता है, इसको कट करके बनाया जाता है, किस चीज़ को, प्लेटू को और कील को, और उसके साइड्स कैसे होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेबल टॉप इन इंडिया, ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो ये टेबल टॉप रनवे था, ये प्रेजेंटेशन थी। ऐसे ऐसे क्या होती है, फ्लाइट्स हमारी क्रैश हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारे पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू।